जय हिंद ऑफिसर्स, मैं प्रबल स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। पीछे वाली क्लास आपको वो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हो चाहे आपके वैदिक सिविलाइजेशन की हो, मैंने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग शानदार तरीके से आपको समझाने बताने की कोशिश करी है और आपको पसंद भी आया होगा। जितने भी हमारे साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। जिस तरीके का प्यार आपने दिया उसको लेकर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमेशा ऐसा ही प्यार अपने भाई पे बनाए रखिएगा। जितना भी हो सकता है आपके लिए द बेस्ट। अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो उसको भी आप लोग ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसको हम ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है भाई? आज का हमारा चैप्टर है, आज हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में बात। किसके बारे में भाई? बौद्ध धर्म के बारे में बात। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। सबसे पहले वो बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग किसकी चर्चा करते हैं, आखिर में बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं। उन सारी चीजों के बारे में आपको चीजों बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो सब लोग एक बार इस सेशन को, जितने भी साथी सेशन को देख रहे हैं, एक बार लाइक करके आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगता है। कहीं पे भी किसी को कुछ कमी लगता है तब भी आप लोग जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक एक बातों को बेहतर तरीके से समझा जाए, उसको बेहतर तरीके से कुछ बातें आपको बताई जाए। तो आज हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं आपके बुद्ध रिलीजन की। कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि क्यों जरूरत पड़ी एक नए धर्म के आगमन की, क्यों जरूरत पड़ी एक नए धर्म के आने की, क्यों जरूरत पड़ी, उसके पीछे कारण क्या है। तो बात समझ में आ गया आपको? तो आपके अंदर तो देखिए, वैदिक कल्चर में जब हम देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि वैदिक सभ्यता में हम जब देखते हैं तो भाई कर्म कांड की बहुत ज्यादा प्रधानता हो गई थी। क्या हो गई थी भाई? कर्म कांड की बहुत ज्यादा प्रधानता हो गई थी। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे कहीं ना कहीं आपको पुरोहितवाद आपको देखने को मिलता है। यानी जिस तरीके से वहां पे जातिगत भेदभाव, असमानता, लोगों का शोषण जिस तरीके से बढ़ते जा रहा था, उसके विकल्प के रूप में दो नए धर्म आपके उभर के आए। यानी ब्राह्मण धर्म के जगह पे दो नए धर्म आपके उभर के आए, जिनमें से एक को बौद्ध धर्म और दूसरे को जैन धर्म के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि भैया बौद्ध धर्म के प्रति लोग आखिर में आकृष्ट क्यों हुए, उसके पीछे क्या कहानी थी। तो बौद्ध धर्म के आकृष्ट होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी कहानी थी वो ये थी कि ये लोगों के लिए आसान था। लोग इनके एक एक सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाते थे। दूसरा बात कि ये गांवों में जाके इन्होंने अपनी शाखाएं स्थापित करी। साथ ही साथ जो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए, उपदेश दिए, वो जन सामान्य की भाषा, आम बोलचाल की जो भाषा थी पाली, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भाषण दिए। इसका मतलब क्या था कि सीधे तरीके से, सीधे तौर पे उन्होंने अपनी बातों को सिंपल और साधारण शब्दों में लोगों को समझाने और बताने की क्या करी, कोशिश करी, और लोग उस बात को समझ पाए सीधे तरीके से। अब देखिए, जब हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म क्या बात करता है? ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। दूसरा, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, आइकोनोलेट्री का ये विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा का पुरजोर तरीके से ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया सीधे तौर पे? इसका सीधे तौर पे मतलब ये हुआ कि वो सारी चीज जिसके चलते समाज आपके अलग अलग हिस्सों में बट गया था, समाज में असमानता फैल गई थी, उन सारे सवालों का जवाब आपके बौद्ध धर्म के रूप में आया। बात समझ में आ गया? तो लोग धीरे धीरे आपके वैदिक कल्चर से जो परेशान थे, जो आपके कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद से, जो कहीं ना कहीं पुरोहितवाद से, कर्मकांड से परेशान थे, और जिस तरीके के समाज में उच्च नीच की भेदभाव आपकी बढ़ गई थी, जातिगत असमानता बढ़ गई थी, आपकी एक दूसरे से मतलब अलग रहने की जो प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी, उसके विकल्प के रूप में एक कौन सा धर्म आया? आगे आपके बौद्ध धर्म आया। तो वहां पे आपको समझने की जरूरत है। अब यहां पे देखिए, जब भी हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की बात क्या आती है भाई? देखो, इससे पहले भी बहुत सारे आपके व्यक्ति थे, लेकिन ये एक शख्स
जिनका अपना भी उस प्रकार की बुद्धि था, अपना भी उस प्रकार का सोच था, विचार था, जिन्होंने कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को ऊपर की तरफ ले गए। इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, बौद्ध धर्म को क्या करे, वो ऊपर की ओर लेके गए। शख्स क्या नाम था, महात्मा बुद्ध। जब महात्मा बुद्ध की हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध की बात थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड में जाइए, सब लोगों को आपको पता होगा, मैं केवल और केवल टच करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जब महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो इनका जन्म कहां पे हुआ था भाई, लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी वर्तमान में कहां पे पड़ता है, आप खुद बताइए। लुम्बिनी वर्तमान के नेपाल के तराई में पड़ता है। तो आप बोलोगे कि भैया इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये पता आपको कैसे लगा? तो भाई अशोक का एक स्तंभ है, उस स्तंभ को किसके नाम से जाना जाता है, रुमिन देई स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सारे के सारे बच्चे एकदम साथ में कॉपी और पेन लेके आप लोग नोट कीजिएगा। जहां पे भी आपको दिक्कत होता है ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। अगर मेरे लेक्चर में या मेरे एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी कुछ भी आपको कमी लगता है तो आप जरूर हमें बताइएगा। जितने भी साथी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस सेशन को लाइक जरूर करना। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं लाइव में सेशन को लाइक करके आप लोग बताइए। तो महात्मा बुद्ध के बारे में, तो जन्म कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अब बताया जाता है कि इनकी जो माता थी, इनके जन्म के 7वें दिन ही उनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। कोलिया रिपब्लिक से बिलोंग करती थी। तो इनकी माता का नाम क्या था भाई, माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का यानी मदर का नाम क्या था, महामाया। क्या नाम था भाई, महामाया। और महामाया के बारे में बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनका डेथ हो गया। अब इनका लालन पोषण किसने किया? तो भाई प्रजापति गौतमी ने। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया। क्या किया? प्रजापति गौतमी ने। अब इनके फादर का नाम, तो कभी कभी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा कि इनके पिताजी का नाम क्या था भाई, सुधोधन। क्या नाम था, सुधोधन। तो आप बोलोगे कि भाई सुधोधन कौन से गण के आपके प्रधान थे? तो ये शाक्य गण के प्रधान थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध आपके थे वो कौन से वंश से बिलोंग करते थे, कौन से क्लेन से बिलोंग करते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा, शाक्य गण से बिलोंग करते थे। शाक्य गण से बिलोंग करते थे महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध आपके इकलौते पुत्र थे। अब महात्मा बुद्ध के बारे में एक भविष्यवेता आया जो भविष्यवाणी करता है, घरों में आपके घर में भी आते होंगे। उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में अनुमान लगाया कि आगे चल के आपका बेटा जो है क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, यानी सन्यास धारण कर लेगा। उनका आपके इस प्रकार के चीजों में किसी तरीके का मोह माया में उसका मतलब नहीं होगा। अब उनके पिता का एक ही संतान, उन्होंने बोला कि जब मेरा यही संतान सन्यासी धारण कर लेगा तो इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े क्षेत्र का निर्वहन कौन करेगा, इसको कौन संभालेगा? तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो बात सीधे थी कि इनको जितना उलझाए रखोगे, बाहरी दुनिया से इसको जितना कनेक्शन कम रखोगे, जितना काट के रखोगे, उतना ज्यादा फायदा आपके लिए होगा। तो उन्होंने सीधे तौर पे क्या किया, पूरी की पूरी दुनिया से इनको काट के राजमहल की दीवारों के अंदर इनको एक प्रकार से कैद की तरह, एक प्रकार से उन्हीं में जो जो भी संसारिक आपके सुख आपके नजरों में हो सकता था, उन सारे सुखों को इनको देने की कोशिश करा। यानी बहुत सारी महिलाओं को दरबार में लाया, बहुत सारी महिलाएं इनकी दोस्त बनी रही, बहुत कम उम्र में इनका शादी कर लिया गया। जिस प्रकार की एक व्यक्ति का जो सुख का जो आपका साधन हो सकता है, ये सारे के सारे सुख आपको महात्मा बुद्ध को प्रदान किया गया। लेकिन जीवन में एक चीज आप समझिएगा कि मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि जीवन में आपके जो चीज लिखा होता है ना, कि ये रिटर्न है आपकी सारी की सारी चीज, और उस सारे चीजों का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं अपने लाइफ में कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। उन सारे चीजों का हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के जीवन में लिखित था कि एक दिन वो अपने दरबार से बाहर निकलेंगे, एक दिन अपने राजमहल से बाहर निकलेंगे। जैसे वो अपने राजमहल से बाहर निकले तो 4 अलग अलग उन्होंने दृश्यों को देखा, 4 अलग अलग उन्होंने दृश्यों को देखा। अब इन चारों दृश्यों के बारे में कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने अलग अलग समय पे इन चारों दृश्यों को देखा था, अलग अलग यात्रा के दौरान। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि उन्होंने चारों दृश्यों के लगातार बैक टू बैक उन्होंने देखना था, बैक टू बैक उन्होंने इन चारों दृश्यों को देखा था।
तो अब बात हो गया कि चलो भाई, जब इन चारों दृश्यों को उन्होंने देखा तो उन सारे दृश्यों का इंपैक्ट कुछ ना कुछ उनके ऊपर पड़ा होगा। आपने बोला कि भैया सही, उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ा। तो आप बोले क्या इंपैक्ट पड़ा? हमने बोला कि वो इंपैक्ट ये था कि महात्मा बुद्ध ने एक आपकी जो आपका मतलब जो उन्होंने देखा, वो क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो उनके मन में आया कि भाई देखो, हम तो राजकुमार है, इतनी अच्छी हमारी त्वचा है, इतना अच्छा हमारा फेस है, इतने शानदार तरीके से हमारे घुंघराले बाल हैं, इतना अच्छा मैं कवच कुंडल पहन के काम कर रहा हूं, तो भाई एक दिन हम भी वृद्ध हो जाए तो कितना कष्ट होगा, हमारा मांस ढीला हो जाएगा, ये जो काले काले बाल हैं सफेद हो जाएंगे, ये उजले उजले दांत है ये टूट जाएंगे। इस प्रकार की चीजों को उन्होंने सोचा होगा। दूसरा, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखा, बोला कि बड़ा दुख में है, शारीरिक कष्ट उसको बहुत ज्यादा है भाई, आसपास सारी की सारी चीजों को समस्या उनके साथ हो रही है। तो बोला कि यार हमारे पास तो सारे संसाधन है, एक से एक बड़े वैद्य है कि एक बार मैं खांसता हूं तो लोग जड़ी बूटी लेकर पहुंच जाते हैं कि प्लीज आप इसको पीजिए, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या देखा? एक मृत व्यक्ति को देखा। क्या देखा? एक मृत व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा। तो आप बोलोगे भैया डेड बॉडी को इन्होंने जब देखा तो उस डेड बॉडी से क्या दिक्कत हो गया? अब इनको लगा कि भाई मान लो कि हमारी स्थिति भी एक दिन ऐसी ही हो जाए तो हम क्या करेंगे भाई? अगर हमारी स्थिति ऐसी ही हो जाए तो हम ऐसे हमारे सौ की यात्रा को जब निकाला जाएगा तो हमारे पीछे पीछे सारे के सारे लोग ऐसे ही रोते बिलखते परेशान होते, तो कितना कष्ट होगा उनकी आत्मा को। तो उन्होंने बोला कि अब क्या किया जाए? तो सबसे अंत में उन्होंने एक एस्थेटिक को देखा, यानी आपके सन्यासी को देखा। उन्होंने उस सन्यासी को देखा कि भाई वो सन्यासी अपने जीवन में मस्त है, वो सन्यासी अपने जीवन में मस्त है, उसके अगल में बगल में आगे पीछे क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना उसका नहीं। तब महात्मा बुद्ध ने ये बात सोच लिया कि अब हम इस सारी चीजों को छोड़ के हम भी उन सारे ज्ञान के चक्कर में पड़ेंगे कि लोग एक दूसरे से परेशान क्यों होते हैं, लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, लोगों के बीच में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ क्यों है। इन सारी चीजों का आंसर क्या है? अगर हम उन सारी बातों का, उन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लें और लोगों को मैं बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा हमको ये बात क्या कर सकता है? संतुष्टि प्रदान कर सकता है। अब महात्मा बुद्ध निकल गए। बताया जाता है कि 29 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में साथियों? 29 साल की उम्र में, मार्च 29 ईयर्स की उम्र में भाई, 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ दिया। जब उन्होंने घर को छोड़ दिया तो घर के छोड़ने की घटना को क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। पहला बात समझिए, जब हम महाभिनिष्क्रमण की हमने बात कर दी, अब आता है कि चलो भाई अब इसको भैया किस सिंबल से दर्शाया जाता है? तो इसको आपको लोटस और बुल से दर्शाया जाता है, कमल और सांड से दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? कमल और सांड, यानी लोटस और बुल से समझाया जाता है। एक बार पूरे के पूरे टॉपिक को आप समझिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट कीजिएगा। अब उन्होंने क्या किया? मतलब एक प्रकार से वो छोड़ दिए महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ने की घटना को। घर छोड़ने की घटना को यहां पे लोग नोट कीजिएगा, कमल और सांड से नहीं बल्कि उनको घोड़ा से दर्शाया जाता है। किससे भाई? घोड़ा। उनका एक बड़ा प्यारा दोस्त था, मतलब घोड़ा। उस घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। चन्ना उनकी किसका नाम था? सारथी का नाम था। घोड़ा से दर्शाया जाता है। अब घर उन्होंने छोड़ दिया। अब लगातार उन्होंने बताया जाता है कि 6 साल की उन्होंने कठिन तपस्या करी। अब जब उन्होंने घर छोड़ा तो देखिए, आप जब ये चीज सोच लिए कि हमको सीडीएस की तैयारी करनी है, हमको एनडी की तैयारी करनी है, हमको सीएपीएफ की तैयारी करनी है, तो अब आपने क्या सोचा कि हमको एक गुरु की तलाश है कि जो हमारे डाउट है इस तैयारी के लिए, जो जो चीज हमारा समस्या हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो संदेह है, उन संदेह को कैसे खत्म किया जाए, तो उसके लिए गुरु की जरूरत होती है। तो महात्मा बुद्ध ने भी अपने 2 गुरुओं को खोजा। एक को किसके नाम से जानते हैं? अलार कलाम के नाम से जानते हैं, और दूसरे को किसके नाम से जानते हैं भाई? रुद्रक रामपूत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? रुद्रक रामपूत के नाम से जानते हैं। तो 2 इनके टीचर थे। अब उसके बाद उन्होंने लगातार उन्होंने बोला कि ठीक, अब हमने कोचिंग क्लास तो कर लिया, अब अपने से मेहनत करना पड़ेगा। अब लगातार 6 साल की उन्होंने कठिन तपस्या करी। 6 साल की कठिन तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में उनको क्या प्राप्त हो गया भाई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी उनके अंदर जो जो भी आपके अंधकार था, वो सारे के सारे अंधकार आपके क्या हो गए? दूर हो गए।
सारे के सारे वो अंधकार क्या हो गए, दूर हो गए। अब जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको बौद्ध धर्म में क्या बोला गया, निर्वाण की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई, निर्वाण। और जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था भाई, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो उरुवेला में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और उरुवेला को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है भाई, बोध गया के नाम से जाना जाता है। अब जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो उसको किसके माध्यम से भाई, उनको किसके माध्यम से, तो बोधि वृक्ष के नाम से दर्शाया गया। बोधि वृक्ष यानी जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया था, अपना ज्ञान की प्राप्ति करी थी, उसको बोधि वृक्ष यानी उनकी ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाया जाता है। अब उन्होंने क्या किया कि भाई अब वो प्रथम उपदेश देंगे, अपना क्या करेंगे, प्रथम उपदेश देंगे, यानी प्रथम सेरमन, फर्स्ट सेरमन तो उन्होंने कहां पे दिया, सारनाथ में दिया। तो जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया उसका पता कैसे चलता है, तो धमेक स्तूप से पता चलता है। किससे पता चलता है, धमेक स्तूप से पता चलता है। और इनके प्रथम उपदेश को कौन सी संज्ञा दी गई, तो इनके प्रथम उपदेश को क्या बोला गया, बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दिया गया। किसका दिया गया, कि पूरा का पूरा धर्म चक्र आपका क्या होगा, परिवर्तित हो गया। और उसको किसके माध्यम से सिंबल दिखाया गया, चक्र के माध्यम से आपके सिंबल को दिखाया गया। अब आप पूछोगे कि भैया इसके बाद क्या हुआ, तो उपदेश उन्होंने दे दिया, सारा चीज उनकी हो गई। अब बताया जाता है कि अब उनको मृत्यु होगी, उनका डेथ हो गया। तो आप बोलोगे कि भैया उनका डेथ कहां पे हुआ, तो उनकी मृत्यु की जब हम बात करें तो उनका डेथ आपकी कुशीनारा में हुआ। कहां पे हुआ, कुशीनारा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसको स्तूप के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो आप बोलोगे कि भैया ये स्तूप क्या होता है, हमने दो शब्दों को, तीन शब्द हमको बताइए कि स्तूप क्या होता है। एक तो शब्द का प्रयोग किया जाता है चैत्य का, दूसरा प्रयोग किया जाता है विहार का, और तीसरा प्रयोग किया जाता है स्तूप का। ये तीनों में अंतर क्या है भाई, तो देखिए चैत्य का मतलब क्या होता है, प्रार्थना गृह। जहां पे आप बौद्ध धर्म के अगर आप अनुयायी है तो वहां पे महात्मा बुद्ध की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, उस जगह पे आप प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। विहार का मतलब क्या हो गया, निवास स्थल हो गया। विहार का मतलब क्या हो गया, निवास स्थल हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, तो जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो भी आपके बुद्धिज्म के फॉलोअर हैं, वो सारे के सारे लोग जहां पे निवास करते हैं, जहां पे रहते हैं, उसी को किस नाम से जाना जाता है, विहार के नाम से जाना जाता है। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा स्तूप क्या है भाई, तो बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध के डेथ के उपरांत, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत क्या किया गया, टोटल स्तूपों को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो आप बोलोगे कि भैया ये चीज आपको कैसे पता लगा, तो भाई 8 स्तूपों में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उनके अवशेषों को लेने के लिए उस समय के 8 प्रमुख राजा आपके पहुंच गए। तो उनके अवशेषों को, उनका मतलब 100 को दाह संस्कार के बाद जो अवशेष, जो फॉसिल्स बच गए थे, उन सारे अवशेषों को 8 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दे दिया गया। तो 8 अलग अलग जगहों पे उन्होंने क्या करा, स्तूप का निर्माण करवाया, उसी को स्तूप कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जब स्थापत्य कला की बात करते हैं तो 3 शब्दों की चर्चा मिलती है। चैत्य की, जो प्रार्थना होता, प्रार्थना स्थल होता है जहां पे उपासना करी जाती है बौद्ध धर्म की। दूसरा आ जाता है विहार, जहां पे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो निवास करते हैं, रहते हैं। और साथ ही साथ स्तूप, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत जो 8 राजा पहुंचे थे और उनके अवशेषों को 8 अलग अलग पार्टों में आपके डिवाइड कर दिया गया था, उसी को स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो टोटल स्तूपों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 8 है। कितनी है, 8 है। ये पूरी की पूरी बात आप समझ गए। तो मैंने क्या बताया, तो सबसे पहले मैंने आपको अभी तक के एक बार, जितने भी शानदार तरीके से बच्चे इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चा लाइक नहीं किया है, एक बार, जितने भी बच्चे इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, एक बार सभी लोग लाइक करके बताएंगे कि किनको किनको ये सेशन पसंद आ रहा है। जिन जिन बच्चों ने लाइक कर दिया है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के बीच में आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सभी लोग शानदार तरीके से इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे और हम लोग आगे की चर्चा अभी देखते हैं। तो पहला बात मैंने ये बताया कि क्या क्या बात था, किस तरीके से महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। बाद में वो क्या बन गए, गौतम बुद्ध बन गए। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो अपने घर से निकले, क्या क्या हो गया।
अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे जाते हैं। पहला क्या बोला है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या हो गया कि बुद्ध के जीवन की उसी घटना को जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, उनका जो गृह त्याग है, उसी को क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कि किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से बौद्ध धर्म में आपके जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 1 का सी हो जाएगा। अब देखिए, अगर उनके प्रबोधन की बात करें, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस बोधि वृक्ष के नीचे, तो उसको क्या बोला जाता है? निर्वाण की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? निर्वाण की संज्ञा दी गई। जब उनका जन्म हुआ, तो जन्म कब हुआ था भाई? वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन को ही बाद में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। फिर मैंने क्या बोला कि उनके महापरिनिर्वाण यानी उनके डेथ की बात करें तो डेथ उनका कहां पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, और उनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है? गौतम बुद्ध की मां कौन से वंश से आपके संबंधित थी? गौतम बुद्ध की मां आपकी कौन से वंश से संबंधित थी? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन से वंश से संबंधित थी भाई? कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की मां कौन से वंश से संबंधित थी? तो आंसर क्या हो जाएगा ऑफिसर? आंसर हो जाएगा कोलीय वंश से आपकी संबंधित थी, और उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी, महामाया उनकी माता का नाम था। लेकिन जन्म के 7वें दिन ही उनका देहांत हो गया, जिसके कारण बुद्ध का लालन पोषण उनकी मां से उनकी स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी ने करा। इस बात को समझ गया आप लोग शानदार तरीके से। तो कोलीय वंश की आपकी क्या थी? रानी थी। क्वेश्चन मतलब आपकी राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म आपके किस में हुआ था भाई? लुम्बिनी में हुआ था। कौन इस परंपरा को बताता है भाई? कौन इस ट्रेडिशन को बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इस बात को कौन बताता है? इस बात की कौन चर्चा करता है? इस बात को कौन बताता है? आंसर बताइए। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बात की चर्चा कौन करता है भाई? तो रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। किस स्तंभ लेख से भाई? तो रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि ये किसका अभिलेख है? तो अशोक का अभिलेख है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहां पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है? तो चौथे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है? बोले कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ था? तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? आप कभी भी इस शब्दों में कंफ्यूज मत होना। देखिए, निर्वाण का मतलब क्या होता है ऑफिसर? निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु की प्राप्ति होता है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा कि मृत्यु के बारे में पूछ रहा है। तो भाई बोध गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में इनका क्या हुआ था? लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी मलो के जनपद में। किसका राज्य था भाई? मलो के जनपद में उनको क्या हुआ था? उनकी महापरिनिर्वाण यानी उनका डेथ हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध का। यह भी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि क्वेश्चन ये बोला है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? सुबध। उस व्यक्ति का नाम क्या था? सुबध। यानी आज के बाद से जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे कि महात्मा बुद्ध ने अपने मरने से पहले सबसे पहले किसको अंतिम रूप से क्या किया था? अंतिम रूप से अपने धर्म में दीक्षित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑफिसर? आंसर हो जाएगा सुबध। जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं,
अगर आप सारे साथियों को ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करके आप अपने भाई का सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना। अगर आप लोगों को लगता है कि एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर ने आपके लिए कुछ किया है, मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, समझाया है, तो सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। बहुत शानदार तरीके से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे साथियों का कि इतना प्यार आप लोग हमको देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुबध। अब यहाँ पे एक बात मिलता है नाम आनंद का, तो बताया जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसके कहने पे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दिया था, महिलाओं को एंट्री दिया था, किसके कहने पे? फीमेल की एंट्री दिया था। देखिए, तो पहली बात आपको समझने की जरूरत है कि महात्मा बुद्ध का यह मानना था कि अगर महिलाएं बौद्ध संघ में प्रवेश कर गई, बौद्ध धर्म में प्रवेश कर जाएगी, तो हो सकता है कि बौद्ध धर्म आपके बहुत कम समय तक चलेगा, बहुत कम समय तक चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यानी वो महिलाओं के प्रवेश से कहीं ना कहीं चिंतित थे। लेकिन बाद में आनंद के कहने पे लुम्बिनी में उन्होंने महिलाओं को क्या कर दिया? बौद्ध धर्म में प्रवेश कर दिया। और जो प्रथम महिला थी इसके बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली, उनका नाम क्या था? उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी। क्या नाम था भाई? प्रजापति गौतमी। और किसके कहने पे? तो सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे उन्होंने ये बात करी थी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अंतिम व्यक्ति जिनको उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, उस अंतिम व्यक्ति का नाम क्या था? सुबध नाम था भाई। उसके बाद उनका क्या हो गया? डेथ हो गया। तो भाई जब उनका डेथ हो रहा था तो आनंद उनसे पूछने गए कि आप बताइए कि इसके बाद बौद्ध धर्म का कौन होगा भाई गुरु? बौद्ध धर्म का मतलब कौन होगा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति? तो उन्होंने बोला कि जो मैंने रास्ते बताए हैं, जो मैंने बातें आपको सिखाई हैं, वही आप लोगों का मार्गदर्शन करेगा। उसी के आधार पे, हमारे सिद्धांतों के आधार पे, हमारे उद्देश्यों के आधार पे, हमारी बातों के आधार पे बौद्ध धर्म को आपको चलाना है। यहां पे कोई भी बौद्ध धर्म का गुरु नहीं होगा। यानी सीधे तौर पे बौद्ध धर्म के बाद उनकी कई बातों को महात्मा बुद्ध के उनके दिए गए उपदेश, उनके बताए गए सिद्धांत, उनके बताए गए रास्ते ही बौद्ध धर्म के लिए आपका क्या बन गया? गुरु का रूप बन गया। इस बात को समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अलार कलाम कौन थे? तो मैंने बोला कि दो आपके गुरु थे इनके, यानी बुद्ध के गुरु थे। एक का नाम था अलार कलाम और दूसरे का नाम था आपका रुद्रक रामपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां आपका क्या बोला? 7th क्वेश्चन, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है भाई? ग्रंथों में जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द का नाम क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। उस धर्म चक्र परिवर्तन से क्या समझते हैं? तो उस धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, उसी प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? बी होगा। इसको आप लोग बेहतर तरीके से क्या कर लोगे? नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है? बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश आपके कहां पे दिए? बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश आपके कहां पे दिए? यह क्वेश्चन आपके पूछा है, जल्दी से बता दीजिए आप। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश आपके कहां पे दिए? तो सब लोग आपको पता है शानदार तरीके से। तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा जब उपदेश की बात आती है तो वो उन्होंने कहां पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। कहां पे दिया था भाई? कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती में, प्रसेनजीत की राजधानी श्रावस्ती में। तो अंगुलीमाल का डाकू आप लोग जानते होंगे उसी तरीके से। तो यहां पे बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिया था? उन्होंने आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोला है? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? अब क्या हो गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, उन सारे लोगों ने क्या किया कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, समय समय पे मीटिंग बुलाएंगे, हम समय समय पे संगति की स्थापना करेंगे।
उस संगति का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, किस तरीके से हम आगे बौद्ध धर्म के बारे में काम करें, किस तरीके से आपकी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें। तो क्वेश्चन बोला कि अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, तो आप बता सकते हैं इसके। तो पहले की अध्यक्षता किसके द्वारा भाई, महाकश्यप के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा, महाकश्यप के द्वारा करी गई थी। अब यहां पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, उसको आप लोग ध्यान दे दीजिए। जब हम बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो बौद्ध परिषद में पहली बात आपको समझने की जरूरत है, दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी बात आपको समझनी है। प्रथम बौद्ध परिषद आपके कहां पे हुआ था, आप खुद बताइए। राजगृह में हुआ था। कहां पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। और राजगृह में जब हुआ था तो उस समय शासक कौन थे, तो शासक का नाम था अजातशत्रु। शासक का नाम था अजातशत्रु, जिसको कुनिक के नाम से जाना जाता है। और ये अजातशत्रु कौन से वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, उस समय शासक कौन था, अजातशत्रु था। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और उसके अध्यक्ष कौन थे भाई, तो अध्यक्ष का नाम क्या था, महाकश्यप नाम था। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अब दूसरा, जब हम बात करते हैं तो दूसरा आपका कहां पे हुआ, वैशाली में हुआ। तो आप बोलोगे भैया वैशाली के समय कौन था, तो दूसरा जो बौद्ध परिषद हुआ वैशाली में, उस समय कौन था शासक, उनका नाम था कालाशोक। क्या नाम था उनका, कालाशोक नाम था। और कालाशोक के बारे में बताया जाता है कि ये कौन से वंश के शासक थे भाई, शिशुनाग वंश के शासक थे। किसके, शिशुनाग वंश के शासक थे। दूसरा, ये वैशाली में समझ में आ गया, राजगृह में समझ में आ गया। राजगृह में जो आपकी हुआ था वो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। किसमें हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में इस प्रकार के आयोजन हुआ था। जब हम तीसरे की बात करते हैं वैशाली के बाद, तो वैशाली के बाद कौन सा आ जाता है, पाटलिपुत्र। जब हम पाटलिपुत्र की चर्चा करते हैं तो कौन से बिहार में भाई, अशोकाराम बिहार में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसका, अशोकाराम बिहार में। उस समय शासक कौन थे, अशोक। और अशोक कौन से वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे। कौन से भाई, मौर्य वंश के शासक थे। चौथा बात करते हैं तो एक कहां पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था। और कश्मीर में भी कहां पे हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। कहां पे हुआ था, कुंडल वन में, कश्मीर में हुआ था। अब वहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पे जब हुआ था तो शासक कौन थे, तो कुषाण वंश के शासक नाम क्या था, कनिष्क था। इन सारी बातों को आपको समझने की जरूरत है। तो ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि जो भी पहला आपका सम्मेलन हुआ तो उसमें क्या किया गया, तो बुद्ध की जो शिक्षा थी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। बुद्ध की शिक्षाओं का क्या किया गया, संकलन किया गया। और उसको अलग अलग पिटकों में बांट दिया गया, जिसको सूत पिटक बोला गया, विनय पिटक बोला गया, अभिधम पिटक बोला गया, जो बुद्ध आपकी बातों को बोला करते थे। समझ में आ गया आप लोगों को बात। सभी लोग एक बार शेयर और लाइक करके बताएंगे किसको किसको बात समझ में आ गया। तो बात समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से सारी बातों को समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन यही पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाकश्यप के द्वारा। और इसी प्रथम बौद्ध संगति में आपकी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जो पाली लैंग्वेज में आपके हैं, जिसमें से एक को सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। अब यहां पे एक नाम आता है नागसेन का। अब इस नागसेन के बारे में समझिए। आपने किताब का नाम सुना होगा उस किताब का नाम क्या भाई, मिलिंद पन्हो किताब का नाम है। क्या नाम है किताब का, मिलिंद पन्हो किताब का नाम है। आपके अंदर आएगा कि भैया मिलिंद पन्हो क्या है, आपके अंदर ये बात आएगा कि आपका मिलिंद पन्हो किताब क्या है। तो बताया जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हुआ है। एक कौन सा व्यक्ति है, जिसका नाम क्या है, मिनांडर। जिसका नाम क्या है, मिनांडर। पहली बात आप समझिएगा। दूसरे व्यक्ति कौन है, नागसेन। तो आप बोलोगे कि भैया नागसेन के बारे में तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म को मानने वाले आपके अनुयायी थे। ये मिनांडर कौन थे भाई, ये भैया इंडो ग्रीक शासक थे। कौन थे भाई, इंडो ग्रीक शासक थे, यानी हिंद यूनानी शासक थे। तो इस मिनांडर और नागसेन के बीच में जो बौद्ध धर्म के संबंध में जो बातें हुई हैं, उन सारी बातों का संकलन जिस आपकी किताब में मिलता है, उन्हीं किताबों को मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। तो यानी मिलिंद पन्हो क्या है,
तो मिनांडर जो था हिंद यूनानी शासक, उसके मन में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी डाउट्स थे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, उन सारे डाउट्स को उन्होंने किससे पूछा? नागसेन से पूछा। और नागसेन ने उसके एक एक डाउट्स को क्या किया? क्लियर किया। और मिनांडर खुश होके बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्या कर लिया? बौद्ध धर्म को मिनांडर ने अपना लिया। तो उसी तरीके से बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में जो डायलॉग हुआ है, इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, उसको मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नागसेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नागसेन की चर्चा मिलिंद पन्हो किताब में मिलती है। जबकि प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो इसकी चर्चा महाकश्यप के द्वारा आपकी करी गई। महाकश्यप उसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। बात समझ में आ गया आप लोगों को? हमको लगता है कि आपको शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, 10th देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहां पे स्थित है? अभी मैंने आपको बताया, क्या बोला कि सप्तपर्णी गुफा की जब हम बात करते हैं तो सप्तपर्णी गुफा आपकी कहां पे स्थित है भाई? तो ये राजगृह में स्थित है। और इसी सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। तो ये आज मैंने आपको पूरा का पूरा शानदार तरीके से, आपको बेहतर तरीके से बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बताने की कोशिश करी। फिर से मैं आपको क्या बताने वाला हूं? फिर से मैं आपको कल की क्लास में बौद्ध धर्म के ही बारे में और कुछ आपको बताऊंगा। टॉपिक आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको ये पूरी बातें समझ में आई कि नहीं? और जो भी बच्चे इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, आप लोग एक बार लाइक करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप सारे साथियों के बीच इस सेशन को शेयर कीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप ऑफलाइन कमेंट में लिखना, आप उसको लिख के रखना। अगर मैं आता हूं क्लास में फिर से दोबारा तो आप हमसे पूछिएगा। हम चाहेंगे कि आपके एक एक समस्याओं का समाधान किया जाए, एक एक बातों को, एक एक आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो जरूर आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शानदार तरीके से अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। अगर आपको अच्छी लगती है तो बहुत बढ़िया, कहीं पे कमी लगती है तो उसको भी बताइए। अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया तो जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।